बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन लेटन स्क्वायर डिज़ाइन। लेटन स्क्वायर डिज़ाइन हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेट्रोजीनियस हों और हमारा जो आरसीबी डिज़ाइन है वो वेरिएशन को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाए, तो फिर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग की तरफ जाते हैं। यानी हम अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ब्लॉक्स में शिफ्ट करते हैं ताकि हमारी जो वेरिएशंस है वो कंट्रोल हो जाएं। ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग है इसको हम रोज और कॉलम कहते हैं। हम अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर रैंडमली अलॉट करते हैं और ये जो रैंडमनेस है ये रिस्ट्रिक्टेड है ब्लॉक वाइज। इट मीन कि हर रो के अंदर हर कॉलम के अंदर हमने अलग से रैंडमाइजेशन जो है वो अडॉप्ट करनी है और हर रो और हर कॉलम के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो हमें नज़र आता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर आपको ट्रीटमेंट्स की रेपिटिशन नज़र आए। अब जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये कि जब हम ट्रीटमेंट्स को एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर एलोकेट कर देते हैं तो कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो है वो हमें रिस्पॉन्स नहीं देता या किसी वजह से उसका जो रिस्पॉन्स है वो अप टू द मार्क नहीं होता। मसलन आप ये समझ लें कि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, अगर वो प्लांट्स हैं तो कोई प्लांट्स जो है वो ख़राब हो गया, अपरूटेड हो गया। अगर कोई पेशेंट है तो हो सकता है कि उसकी डेथ वाक़ हो गई हो ड्यूरिंग रिसर्च, या कोई आइटम जो है वो ऐसी है जो डिस्ट्रॉयबल है और ड्यूरिंग रिसर्च वो डिस्ट्रॉय होगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर जो वेरिएशन है उसको कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए फिर हम ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। इस लेआउट के अंदर आप नोटिस करें कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन है। ये जो y12 के लिहाज से है, y22 है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है ये y की फॉर्म में हमारे पास न्यूमेरिकली आ चुकी है। लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन है जो कॉलम 1 और रो 1 के अंदर ट्रीटमेंट एक ही है, ये हमें मिसिंग है। ये हमारे पास इसका रिस्पांस जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आया। हमने सबसे पहले इस x को एवेल्यूएट करना है, उसके बाद फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे यानी लेटन स्क्वायर डिज़ाइन का। तो हम पहले इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा एरर का सम ऑफ स्क्वायर है उसको मिनिमाइज़ करेंगे। तो एरर के सम ऑफ स्क्वायर तक जाने के लिए हमने तमाम जो वेरिएशंस हैं उनको हमने निकालना है। यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर रोज है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर कॉलम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको रो वाइज सम अप करते हैं। जब हम इनको रो वाइज सम अप करेंगे तो ये x के अलावा बाकी जितनी रो के अंदर वैल्यूज हैं वो सारी हमने सम अप कर ली। ये फर्स्ट रो का न्यूमेरिकल आंसर है और ये मिसिंग वैल्यू। इसी तरह जो R2 है सेकंड रो की तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। जो लास्ट रो है इसकी तमाम वैल्यूज़ को हमने सम अप कर लिए। तो ये हमारे रोज़ के टोटल हैं। इसी तरह हमने कॉलम वाइज इनको सम अप करना है। ये x जो है ये फर्स्ट कॉलम की एक मिसिंग वैल्यू है और बाकी तमाम जो है उनको हमने सम अप किया हुआ है। इसी तरह C2 एंड सोन CK। जब हम इनको इस तरह
ग्रैंड टोटल में शिफ्ट करेंगे या इन रोज़ को के टोटल को ग्रैंड टोटल में शिफ्ट करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ रही है। यहाँ पर एक्स जो है ये एक मिसिंग नंबर है और ये टी डबल डॉट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये बाकी जो रेस्ट वैल्यूज़ हैं उनका सम है। अब हमने जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके टोटल भी करना है। तो ये जो ए बी सी डी जी तक ये वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी हमारी ट्रीटमेंट्स हैं। तो इनके हमने अब टोटल करना है। तो ट्रीटमेंट ए जो है इसके नीचे हमने जितने ए के आंसर्स हैं उनको सम अप करके लिख लिया। इसी तरह जो ट्रीटमेंट बी है इसके नीचे हमने तमाम बी की जो वैल्यूज़ हैं उनको सम अप करके लिखा है एंड सो ऑन। जो हमारे पास जी ट्रीटमेंट है इसके नीचे हमने तमाम जो जी की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको सम अप करके लिखा। अब हम जब इस ट्रीटमेंट के टोटल्स को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगी और ये रो के लिहाज से, कॉलम के लिहाज से और ट्रीटमेंट के लिहाज से ये टोटल हमारा सेम होगा। यहाँ तक ये जो कैलकुलेशन है, अगर ये ग्रैंड टोटल हमारे सेम आ जाते हैं तो इट मीन्स कि हमने ठीक काम किया है। अब हमने आना है CF में करेक्शन फैक्टर में। तो करेक्शन फैक्टर जो है इसमें हम ये जो ग्रैंड टोटल है इसका स्क्वायर लेंगे और k इंटू के पे डिवाइड करेंगे। अब k जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट है, क्योंकि लेटम स्क्वायर डिज़ाइन के अंदर रोज़, कॉलम्स और ट्रीटमेंट जो है ये सेम होते हैं। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर का हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं इस लेआउट के अंदर, इन सब का हमने स्क्वायर लेना है। इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे और CF जो है ये हम माइनस कर देंगे तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। SSR में जो रोज़ के टोटल हमने लिए हैं इनका हम स्क्वायर लेंगे और कॉलम्स की तादाद पे तकसीम करेंगे माइनस CF, तो ये हमारे पास आ जाएगा SSR का आंसर। इसी तरह जो SSC है इसमें हमने तमाम जो कॉलम्स हैं इनके टोटल जो है इनका स्क्वायर लेना है और रो की तादाद पे हमने तकसीम करना है, माइनस CF करेंगे तो ये SSC जो है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके टोटल्स को हमने स्क्वायर करना है और k पे डिवाइड करेंगे माइनस CF, तो इससे हमारे पास है ये SST जो है ये आंसर आ जाएगा। अब रह गया SSE। तो टोटल में से सम ऑफ स्क्वायर फॉर रोज, सम ऑफ स्क्वायर फॉर कॉलम और सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट, इनको हमने माइनस करना है। यहाँ पर आपने थोड़ी तवज्जो करनी है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने कीमतें पुट करने के बाद जो एंड रिज़ल्ट है ना वो कलेक्टिवली लिखा हुआ है। आप नोटिस करें कि एक CF इसमें पड़ा हुआ है और एक CF इन तीनों में पड़ा हुआ है। अब इसका जो CF है वो माइनस का है तो ये वाला माइनस इनके CF को प्लस करेगा, ये माइनस इसके CF को प्लस करेगा, ये माइनस इसके CF को प्लस करेगा। तो एक माइनस और एक प्लस ये कट जाएंगे, दो CF जो है इन दोनों के प्लस में आएंगे। वो दोनों CF जो प्लस में आए हुए हैं तो उनको मैंने ये लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो मिसिंग नंबर है वो आ गया उसका स्क्वायर। अब बाकी जो है सम ऑफ स्क्वायर फॉर रो के अंदर जो ये आंसर्स हैं इनका ये ओवर k था। इसी तरह जो कॉलम है ये वाली टर्म ओवर k था, SST के अंदर ये वाली टर्म ओवर k था। तो ये सारी की सारी टर्म्स हमने जो जिनमें x इन्वॉल्व है उनको सेपरेट लिख लिया है और प्लस वो सारी टर्में जिनमें x इन्वॉल्व नहीं है, यानी जिसमें T2 का स्क्वायर है, T3 का स्क्वायर है एंड सो ऑन। इस तरह की बाकी भी वैल्यूज है, रोज 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, C2 का स्क्वायर, C3 का, इस तरह की जो वैल्यूज हैं यानी जिनमें x की टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो वो सारी की सारी आ देंगी। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वल टू करेंगे 0 ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x।
इसके ऊपर हमने पहले पावर फार्मूला लगाना है, तो ये 2 और ये 2 मिल के हो जाएंगे 4, डेरिवेटिव्स का पावर फार्मूला। इसी तरह इसके ऊपर पावर फार्मूला, इस पे पावर फार्मूला, इस पे पावर फार्मूला, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन जो है ये आ गया। बाकी जितनी टर्म है जिनमें x नहीं था उनका डेरिवेटिव होगा 0। इस पूरी इक्वेशन को हमने इक्वल टू 0 किया। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप नोटिस करें कि जिन टर्मों के अंदर x है उनको हम सेपरेट करते हैं और जिन टर्म्स के अंदर x नहीं है उनको सेपरेट करते हैं। ये वाला जो 4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय दिस, तो ये मैंने सेपरेट कर लिया है। तो इसी तरह जो हमारे पास है ये वाला आंसर है रो 1 डॉट या रो 1 डैश ओवर के। ये 2 जो है ये सारों में से हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये जो 2r1 ओवर के है इसको सेपरेट करना है 2c डैश ओवर के और 2t1 डैश ओवर के। ये सारी टर्म जो हैं ये सारी की सारी हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब जो x वाली हैं यानी 2, ये माइनस के साथ है -2x ओवर के, -2x ओवर के, -2x ओवर के, ये सारी जो हैं इनमें से 2 जो है वो मैंने कॉमन निकाल लिया। इन टर्म्स में से 2 कॉमन निकला और यहाँ से भी 2 कॉमन निकला, यहाँ से भी 2 कॉमन निकला, तो जो एंड फॉर्म हमारे पास आएगी वो ये आ रही है। यानी x भी कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया। तो ये जो इक्वेशन बनी हुई है ये इसमें से x वाली टर्मों को अलहदा कर लिया है और जो x के बगैर हैं उनको अलहदा कर लिया। अब ये वाली जो टर्म है इसको उठा के हम दूसरी साइड पर लाएंगे, ये प्लस की हो जाएगी। इस वाली टर्म को उठा के भी दूसरी साइड पर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। दूसरी ख़ास बात ये कि ये वाला 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है, कट जाएगा आपस में। तो ये कटिंग के बाद जो एंड फॉर्म हमारे पास आएगी वो ये वाली है, यानी 2 जो है कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हमने अलग से सॉल्व किया, इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पर के स्क्वायर हमारा एलसीएम है तो इसको सॉल्व करके ये फॉर्म आ गई। इसी तरह यहाँ पर भी हमने इसको सॉल्व किया है, यानी ये जो के स्क्वायर है ये हमारा एलसीएम हो गया। ये एक के जो है ये कटेगा और एक के जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये फॉर्म आ गई। यहाँ पर ये दोनों ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर कट जाएंगे तो ऊपर खाली 2t डबल डॉट का डैश आ रहा है। अब ये जो के स्क्वायर है ये वाला के स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी जो इक्वेशन आपके पास बनी है वो ये है। इसको अब आपने सॉल्व करना मज़ीद, इसके फैक्टर बना लें। फैक्टर बनाने के लिए ये 3k को ब्रेक करके लिखा हुआ है 2k माइनस k, तो यहाँ से k कॉमन और यहाँ से -1 कॉमन, इस तरह ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह ये वाली जो टर्म है ये टर्म उठा के हम इस सारी के नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। यहाँ पर आपने ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि रोज़ कॉलम ट्रीटमेंट जो है ये हमारे सेम है। रोज़ कॉलम ट्रीटमेंट n और k ये सभी सेम होते हैं, तो यहाँ पर अब हम k की जगह पर रोज़ कॉलम या ट्रीटमेंट की तादाद लिखेंगे। ये वाले जो आंसर्स हैं ये वो आंसर्स हैं जिनमें हमने रो 1 का टोटल लिया था विदाउट x, ये कॉलम 1 का टोटल विदाउट x, ये ट्रीटमेंट 1 का टोटल विदाउट x था, ये हमारा ग्रैंड टोटल है विदाउट x। तो ये कीमतें शिफ्ट करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है ताकि ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में आप नोटिस करें कि सभी वैल्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं मत सवाए इस x के।
यानी ये ट्रीटमेंट ए जो है इसमें ये एक्स की वैल्यू जो है ये मिसिंग है, इसको हमने पहले एवेल्यूएट करना है। बाकी सभी चीज़ें जो है ये हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इनको रो वाइज सम अप करते हैं। जो इनके न्यूमेरिकल आंसर्स हैं उनको हमने सम अप किया 85 और साथ में ये एक्स है। इसी तरह ये सारी सम अप होगी, कॉलम वाइज हम इनको सम अप करते हैं तो ये 86 प्लस एक्स है। ये चारों वैल्यूज़ को सम अप किया, साथ में एक्स है। इनको सम अप कर लें, इनका ग्रैंड टोटल ले लें, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो है ये टी डबल डॉट का डैश है और ये एक्स एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, जो ट्रीटमेंट्स जो है उनको सम अप करना है। ये ट्रीटमेंट ए है, इसी तरह एक ट्रीटमेंट ए हमारे पास ये है, एक ट्रीटमेंट ए ये है, एक ट्रीटमेंट ए ये है और एक ट्रीटमेंट ए हमारे पास ये है। इन सभी ए की वैल्यूज़ को सम अप करेंगे तो जो एंड रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है वो ये है एक्स प्लस 76। इसी तरह बी, सी, डी और ई, इनको सम अप करके हमने लिखा तो ये ग्रैंड टोटल हमारे सेम आ गए। अब हमने पहले एक्स एवेल्यूएट करना है, तो एक्स का ये फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है। इस फार्मूले के अंदर हम कीमतें रखेंगे। के जो है ये हमारा 5 है, R1 जो है 85 है, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये R1 डैश है, ये C1 डैश है और ये T1 डैश है और ये T डबल डॉट का डैश है। ये कीमतें जो हैं ये सारी हमने इस फार्मूले के अंदर रखी, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14। ये आंसर जो है ये हमने यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो इससे हमारा अनोवा जो हमारा डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा अनोवा टेबल तक जाने के लिए। अब हम आ रहे हैं CF पे, करेक्शन फैक्टर का ये हमारा फार्मूला है। x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखनी है 14, तो इसको सॉल्व करें, ये आंसर आ गया। टोटल सम ऑफ स्क्वायर में तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया, ये 14 जो है ये x की वैल्यू जो अभी हमने एवेल्यूएट की है, इन सभी का स्क्वायर लिया माइनस CF, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। रो सम ऑफ स्क्वायर के अंदर हमने जो रो की वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर लिया। अब ये जो 99 है यहाँ पर 85 प्लस 14 करके 99 निकला है। इसी तरह यहाँ पर हम x की वैल्यू 14 रखेंगे तो यहाँ आंसर हमारा 100 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हम 14 रखेंगे तो यहाँ पर x का आंसर हमारा ट्रीटमेंट का आंसर हमारा 90 आ जाएगा। तो ये SSR आ गया। अब हमने निकालना है SSC। तो SSC के लिए तमाम जो कॉलम्स हैं उनके टोटल हमने जो लिए हैं उनका स्क्वायर डिवाइड बाई K माइनस CF। SST में तमाम ट्रीटमेंट जो हैं उनके टोटल जो हमने लिए हैं उनका स्क्वायर डिवाइड बाई K माइनस CF। SSE जो है टोटल में से सम ऑफ स्क्वायर फॉर रो, सम ऑफ स्क्वायर फॉर कॉलम और सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट माइनस किया, ये आंसर आ गया। अब हम आ रहे हैं इसके एनालिसिस में। तो यहाँ पर चूँकि लिटन्स के डिज़ाइन में हम 3 फैक्टर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, एक रोज है, दूसरा कॉलम और तीसरा ट्रीटमेंट। तो 3 हमने हाइपोथेसिस बनाने हैं, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए और एक जो है हमारा ट्रीटमेंट्स के लिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हर क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं दिया जाता तो 5% हम खुद लेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक हम बनाएंगे, एक रो के लिए है, एक कॉलम के लिए और एक ट्रीटमेंट्स के लिए। अब हमने आना है जी अनोवा टेबल के अंदर। अनोवा टेबल में जो सोर्स ऑफ वेरिएशंस हमने बनाई हैं वो लिखेंगे SSR, SSE, SST, SSE एंड टोटल। इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। K की वैल्यू हमने रखनी है 5, तो ये कॉलम हमारा खुल जाएगा। ये तमाम न्यूमेरिकल आंसर्स हमने मालूम किए हुए हैं इनके अगेंस्ट, तो इनको इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे डिवाइड करेंगे तो ये मीन स्क्वायर का कॉलम खुलेगा। इन तीनों वेरिएंसेस को हमने एरर के वेरिएंस पे डिवाइड करना है, तो इससे हमारे पास F1, F2 और F3 का आंसर आ जाएगा। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन के अंदर। तो क्रिटिकल रीजन में तीनों टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो सेम होगा। इन तीनों को हमने इससे कंपेयर करना है। K-1 यहाँ पर 4 है और ये एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि 12 आ रहा है। अब
डॉक्टर अफजाल बेग साहब का जो स्टैटिस्टिकल टेबल है अल्फ़ा 5% पे, उसमें से हमने ये वैल्यू ली है। ये 5% अल्फ़ा के ऊपर डॉक्टर अफजाल बेग साहब का स्टैटिस्टिकल टेबल है। 4 को हमने 12 पे लेके जाना है, तो ये आंसर हमारा आ रहा है 3.259। इसको हम 3.26 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये हमारा क्रिटिकल आंसर आ गया। अब F1, F2, F3 को हमने इससे कंपेयर करना है। आप नोटिस करें कि F1 का आंसर जो है वो भी इससे छोटा है, F2 का आंसर जो है वो भी इससे छोटा है, बट F3 जो है वो इससे बड़ा है। तो इसका मतलब कि F1 और F2 जो हैं ये दोनों आंसर हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में जा रहे हैं, और F3 का आंसर जो है ये हमारा क्रिटिकल रीजन में जा रहा है। तो रिज़ल्ट इसका हम फाइनल लिखेंगे कि हमारा जो F1 है ये AR में आता है, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि जो ट्रीटमेंट रोज़ हैं उन सब का मीन सेम आ रहा है। इसी तरह जो F2 है ये कॉलम्स के लिए है, तो ये आंसर भी हमारा AR में गिरा है, तो कॉलम से रिलेटेड जो हाइपोथेसिस है उसे भी हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम लिखेंगे कि तमाम कॉलम जो हैं वो यूनिफॉर्म मीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा F3 है ये ट्रीटमेंट्स के लिए है, और ये वाला आंसर जो है ये हमारा CR में जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट हो गया है, जो हाइपोथेसिस हमने ट्रीटमेंट के लिए डिज़ाइन किया है। मतलब कि पांचों जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, उनमें से कम 2 मीन जो हैं वो डिफरेंट है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।